यस, आज पढ़ेंगे हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट पेपर में अपना चैप्टर चल रहा था रेशोलिसिस, और रेशोलिसिस के अंतर्गत हम एक्टिविटी रेशोज पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशो में क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, लेनदार आवर्तन अनुपात। पिछले वीडियो में आपने डेटर्स टर्नओवर रेशो पढ़ा था, लेनदार आवर्तन पढ़ा था। उसी प्रकार से वो तो हम सेल्स और डेटर्स के आधार पर हम निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे पेबल्स पर कि क्रेडिटर्स जो टर्नओवर रेशो है, लेनदार आवर्तन अनुपात को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज जो हम ज्ञात करेंगे, जो टोटल परचेज है उसमें से यदि कैश परचेज उसको घटा दीजिए, परचेज रिटर्न है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी नेट क्रेडिट परचेज। एवरेज जो पेबल है उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स प्लस बीपी, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का वो प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल बीपी का। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स और बीपी का और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका एवरेज पेबल से। कई बार क्वेश्चन में ये स्थिति आती है कि आपको ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का नहीं दे रखा है, केवल क्लोजिंग बैलेंस ही दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले का ले सकते हैं कि यहाँ पर केवल क्लोजिंग जो पेबल्स हैं यानी कि जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं या क्लोजिंग बिल्स पेबल्स हैं उन्हीं को ले सकते हैं। और यदि मान लीजिए उधार बिक्री या नगद बिक्री का अलग से कोई डेटा नहीं दे रखे हैं, केवल परचेज ही दे रखी है, तो आप नेट परचेज यहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से या तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल, जब आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स और पेबल्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स और पेबल्स दोनों दे रखे हैं। अगर मान लीजिए ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल नहीं है, तो आप क्लोजिंग पेबल वाला ये जो फॉर्मूला ये काम में ले सकते हैं। अब ये जो रेशो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, ये बताता है कि एक वर्ष के दौरान जो उधार आपने परचेज किया उसका भुगतान हम कितने समय में करते हैं, कितनी बार आप कर सकते हैं, कि यानी कि उधार क्रय में भुगतान करने में कितना समय लग रहा है। मान लीजिए ये रेशो आपका 2 टाइम्स आता है, सपोज करिए, इसका मतलब ये हो गया कि साल में आप जो उधार परचेज किए उसका 2 बार भुगतान करते हैं। मान लीजिए आपका ये आता है 5 टाइम्स, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो उधार परचेज किए उसको आप साल में 5 बार भुगतान करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो ऊंचा अनुपात है, यहाँ पर जो 5 टाइम्स है ये ऊंचा अनुपात है, ये बताता है कि आप शीघ्र भुगतान करते हैं, यानी कि साल में 5 बार भुगतान कर देते हैं, आप साख कम रखते हैं, उधार कम रखते हैं। और यदि ये नीचा है, 2 है, तो ये कहता है देरी से भुगतान है, यानी कि आप साल में केवल उधार जो परचेज किया उसको 2 बार ही भुगतान करते हैं, यानी कि आपने अधिक क्रेडिट दे रखी है, अधिक आपने साख दे रखी है, अधिक उधार माल आप खरीदते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो क्रेडिट टर्नओवर रेशो है ये बताता है कि एक वर्ष के दौरान ये जो व्यापारी हैं या जो उद्योगपति हैं या जो संस्था परचेजिंग का काम करती है वो उधार के भुगतान में कितना समय लगाती है। और ये ऊंचा है तो इस बात का प्रतीक है कि इसमें शीघ्र भुगतान किए जाते हैं, और कम साख रखा जाता है, उधार कम रखा जाता है, भुगतान तुरंत कर देते हैं। नीचा अनुपात ये बताता है कि ये देरी से भुगतान करते हैं, उधार माल ज्यादा खरीदते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल के लेकर के और आप क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो ज्ञात करेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, टोटल परचेज सपोज 6 लाख है, कैश परचेज 1 लाख रुपए की है, परचेज रिटर्न मान लीजिए 50,000 के है, ओपनिंग क्रेडिटर्स 1,30,000 रुपए के हैं, ओपनिंग बिल्स पेबल है 20,000 के, और मान लीजिए क्लोजिंग जो क्रेडिटर्स हैं 1 लाख रुपीज के हैं, और क्लोजिंग जो बिल्स पेबल है वो आपके 50,000 के हैं। अब इन इंफॉर्मेशन से इस फॉर्मूले के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, तो एवरेज पेबल आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो हम करते हैं नेट क्रेडिट परचेज। तो टोटल परचेज है आपकी 6 लाख माइनस कैश परचेज 1 लाख, ये आगे आपकी 5 लाख। इसमें से माइनस करेंगे अपन परचेज रिटर्न होगी माइनस 50,000, ये आ गया आपको 4,50,000।
ये आपकी नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज 4,50,000 कैसे आई कि जो टोटल परचेज है 6 लाख, इसमें से हमने माइनस किया कैश परचेज, तो 6 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 5 लाख आ गया। अब इस 5 लाख में से हमने क्या किया, जो परचेज रिटर्न है 50,000 का, उसको भी माइनस कर दिया, तो ये आ गया 4,50,000 नेट क्रेडिट परचेज। यानी कि जो टोटल परचेज है उसमें से कैश परचेज को कम किया, परचेज रिटर्न को कम किया, और उसके बाद जो बची राशि है वो आ गया फिर नेट क्रेडिट परचेज। तो इस प्रकार से जो पहली बात थी आपको नेट क्रेडिट परचेज, वो आपकी कितनी आ गई, 4,50,000। ठीक है, इसको आपका ध्यान रखिए, 4,50,000। अब अपॉन एवरेज पेबल, अब आपको एवरेज पेबल ज्ञात करना है, तो एवरेज पेबल ज्ञात करने के लिए हमने दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स देखेंगे 1,40,000, बिल्स पेबल है 20,000, प्लस क्या तरीका उन्होंने क्लोजिंग क्रेडिटर्स जैसे 1 लाख एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल 50,000। इन सबका यदि हम टोटल कर लें, ओपनिंग तो ये आ गया और ये हो गया क्लोजिंग, इन दोनों का टोटल किया अपन ने तो 3 लाख 3 लाख आ गया। यानी कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स 1,30,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स 20,000 प्लस क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल 50,000, टोटल मिला के आपका आ गया 3 लाख रुपीज। अब इसे डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 1,50,000। ये क्या आ गया आपका एवरेज पेबल। तो इसमें फॉर्मूला फिट कर दीजिए 4,50,000 अपॉन 1,50,000। तो आई थिंक ये हो गया 3 टाइम्स। इसका आंसर आ गया आपका 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब यहां पर ये हो गया कि वर्ष में 3 बार हम उधार माल जो हमने खरीदा था उसका भुगतान करते हैं। 3 टाइम्स यानी कि वर्ष में 3 बार हम उसका भुगतान करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया। अब मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस नहीं है, केवल क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दे रखा है ना, तो मान लीजिए सपोज ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है और केवल टोटल परचेज दे रखी है, इसी को मान करके अपन नेट परचेज जो है, मान लीजिए सेल्स रिटर्न भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल परचेज दे रखी है आपको, तो इसी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि 6 लाख अपॉन क्लोजिंग बैलेंस कितना देगा आपका, पुलिस में 1.5 लाख रुपए, ये होगा आई थिंक 4 टाइम्स। तो इस एग्जाम्पल हमने लिया टोटल परचेज आपकी 6 लाख दे रखी है, इसमें इसको हम नेट परचेज ही मान सकते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे 1 लाख, क्लोजिंग बिल्स में 1.5 लाख रुपए, तो हमने क्लोजिंग को ले लिया, लास्ट वाला जो फॉर्मूला फिट किया 6 लाख अपॉन 1 लाख 4 टाइम्स। इसका मतलब इससे इस एग्जाम्पल क्या हो गया कि वर्ष में 4 बार हम उधार जो माल किया उसका भुगतान करते हैं। अब इसका जो इंटरप्रिटेशन हम करते हैं तो हमने बताया कि ऊंचा अनुपात शीघ्र भुगतान का है, यानी कि ये जो ऊंचा है ये शीघ्र भुगतान का है और कम साख होती है, नीचा अनुपात इसका मतलब देरी से भुगतान करते हैं कि और अधिक साख लेते हैं और अधिक माल उधार खरीदते हैं। धन्यवाद।